और मैं आप सभी को बहुत याद करता हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कभी कभी अपने YouTube पर आऊंगा, यहाँ वहां कुछ उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, और मैं हमेशा अपनी की गए सभी वादों को निभाने की पूरी कोशिश करता हूं। हाँ, यह अप्रत्याशित है। मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मैंने अभी अभी देखा, सुजी ने एक शानदार लाइव किया जिसमें वह बता रही थी कि ऐश माफरा क्या समझा रहे थे। मुझे ये बहुत पसंद आया सुजी। इसने मुझे प्रेरित किया। यह ऐसा था क्रिस, तुम्हें वहां जाकर लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें बताओ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मेरे जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग हर एक उंगली पर बैंडेड लगा हुआ है। मैं खुद को व्यस्त रख रहा हूं, काम निपटा रहा हूं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, घर का हो, आप जो भी कहें। लेकिन मैं यहां आना चाहता था क्योंकि मैं उस संदेश के बारे में बात करना चाहता हूं जो ऐश ने बैक ऑफिस में छोड़ा था। ये मेरे लिए बहुत 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 प्रभावशाली था। मैं चाहता हूं कि आप सुने कि सूजी मैकराइट ने अभी क्या कहा, वही शब्द जो मुझे मिले। कभी कभी आपको बगिया को साफ करना पड़ता है, खरपतवार निकालनी पड़ती है। और उन्होंने उसमें कुछ लिखा था किसी के बारे में कि कोई चला गया है, वे अब नहीं है, कोई लाउड स्पीकर। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूं वो मैं नहीं हूं। बहुत से लोगों ने सोचा, ओ नहीं, क्रिस नहीं। नहीं, क्रिस जॉनसन यहां रहने के लिए है। मैंने आपसे कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इस कंपनी के लिए मेरा विश्वास 100% है। मेरा ऐश माफारा में विश्वास 100% है। और मैंने आपसे कहा था, मैं चीजें कर रहा हूं, अपने दिमाग को व्यस्त रख रहा हूं, व्यक्तिगत चीजें कर रहा हूं। और मैं इसे जल्दी से स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड ने कभी भी ये नहीं कहा कि ऑन पैसिव मत करो। मैं देख रहा हूं कि कुछ चैनल्स ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बस उसके और करीब होना चाहता हूं। वो हमेशा मेरे किए गए कामों में मेरा साथ देती रही है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो चलिए इसे भी साफ कर देते हैं। और दूसरी बात, मैं अभी भी यहाँ हूँ, कमाल है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और शेन ने मुझे यह खूबसूरत काउबॉय हैट दी थी जो मैंने शायद सिर्फ एक बार पहनी है, और मैं इसे थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि वह बैक ऑफिस, माफ कीजिए, ओ न्यूज 2। यार मुझे जाना है। आप जानते हैं हमारे पास ये सारे नए नाम सामने आ रहे हैं और मैं हर जगह कूद रहा हूं। यही है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं जिनकी हमें, मुझे, आपको सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग एसईसी को लेकर चिंतित हैं। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि कुछ लोग गलत संदेश फैला रहे हैं। और ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये हमारी चिंता की बातें नहीं हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे पोस्ट मिले, क्या आपने ये कहा था? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैं कुछ दिनों से आसपास नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूं और फिर से कहूंगा, मैं यहां हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इस कंपनी का 100% हिस्सा 100% क्रिस जॉनसन और ऐश माफारा का है। लेकिन जब मैंने वह संदेश पढ़ा तो मैंने खुद से यही कहा, समय, स्वतंत्रता, उत्साह, आशा, विश्वास, प्रेम, शांति, करुणा, यही मैंने उस संदेश को पढ़ते समय महसूस किया। उन चीजों से छुटकारा पाना जो यहां नहीं होनी चाहिए। मैं ऐश माफारा को उद्धृत करना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो हमें छोड़ दीजिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, अपनी राह पर चलिए। लेकिन ऐश ने जो भी बातें की हैं, मैं कहूंगा, मेरे लिए पिछले 5 सालों में, आप में से कुछ के लिए ये 8 साल होंगे, कुछ के लिए 2 या 3 साल, हमेशा सकारात्मक रही हैं। उन्होंने हाल ही में हमसे कहा, आप लोग अभी तक नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं। और बेशक मैं जानता हूं, ऐश माफारा, मुझे पता है हम कहां जा रहे हैं। आप जानते हैं मुझे कैसे पता? क्योंकि पिछले 8 सालों में आपने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी हमें बताया है, दिखाया है, मुझे पता है कि वह सब सच है। नहीं, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वह आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उसने हमें जो भी बताया है, बड़ा सपना देखो और बड़ा सपना देखो। तुम नहीं जानते, लेकिन जब जानोगे तो रो पड़ोगे। और यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूं। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। किसी के झूठा पोस्ट शेयर करने की चिंता मत करो। शब्द फिर से कहूंगा, लोग मुझे पागल समझेंगे। अगर ऐश माफारा ने नहीं कहा है तो उस पर विश्वास मत करो। तुम्हें मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। मैं न जाने कब से हर दिन यही कह रहा हूं।
लेकिन जो संदेश उन्होंने छोड़ा वह मुझे यही बता रहा था कि क्रिस, और मैं यहां सभी से बात कर रहा हूं, क्रिस तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। यहां मौजूद हर किसी की जिंदगी बदलने वाली है। यही असल बात है। यही इस कंपनी का हमेशा से मकसद रहा है। यही ऐश माफारा का भी हमेशा से मकसद रहा है। हाँ, जैसा कि उन्होंने वहां कहा, उनका दायरा थोड़ा छोटा हो गया है और मेरा भी। ठीक है, मैं अपने बगीचे की निराई कर रहा हूं, मैं छंटाई कर रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को नहीं चाहता। मेरे परिवार, मेरे दोस्त, करीबी दोस्त जो मुझसे सहमत नहीं है, मैंने उनसे कहा, ठीक है दोस्त, जो करना है करो, जो चाहो वो करो। ठीक है, ऐश माफारा ने मुझ पर कोई लगाम नहीं लगाई है जैसा कि लोग कहते हैं, या मैं उनका कठपुतली हूं। मैं उस काम पर विश्वास करता हूं जो वह कर रहे हैं। मुझे वह इंसान बहुत पसंद है। उसने जो बलिदान दिए हैं, और आप में से बहुत से लोग अब भी नहीं समझते कि उसने हम सभी के लिए यह व्यवसाय बनाते समय कितने नुकसान उठाए। ठीक है, संदेश स्पष्ट है, आपका भविष्य स्पष्ट है। यह आपको बता रहा है कि आपके रास्ते में अच्छी चीजें आ रही हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपकी समस्याओं में आपकी मदद करने के लिए, आपको समाधान देने के लिए। यही ऐश माफारा हमेशा से करते आए हैं। इंटरनेट पर जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर ध्यान न दें। ठीक है, लोग व्यूज चाहते हैं इसलिए वे कुछ नकारात्मक डालेंगे, और हर कोई जानता है कि नकारात्मक चीजें सकारात्मक से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होती हैं। मुझे यह समझ नहीं आता। मैं तो खबरें चालू करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि अब कोई युद्ध नहीं, अब कोई नफरत नहीं, प्यार, शांति। ऐश मुफारे की दुनिया में आपका स्वागत है। यही वह हमेशा से सिखाते आए हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो चले जाइए। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो चले जाइए। नफरत करने वालों में से एक क्लब मुझे ईमेल भेजता रहता है, अरे ये, अरे भैया, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि आप क्या कहते हैं। ठीक है, नंबर एक, झूठ मत फैलाओ। ये ऐसा काम नहीं है जो हम करते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो ऐश मुफारे ने कभी नहीं किया है। वह ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसे करने का साहस पहले किसी में नहीं था, अगर आप इसे समझते हैं। वो कह रहे हैं, दोस्तों हमें कुछ करना होगा, दुनिया अभी बहुत खराब हालत में है, चलो इसे बदलते हैं। इसमें गलत क्या है? सिर्फ ये शब्द ही मुझे बता रहे हैं कि मैं इसमें शामिल हूं, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। ठीक है, अभी जो स्थिति आप झेल रहे हैं वो शायद बहुत खराब हो, मैं समझता हूं, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को पढ़ें, क्योंकि आपकी जो स्थिति है, अगर आप इसे सही से पढ़ें और दिल से समझें, तो मेरे लिए आपकी स्थिति, मेरी स्थिति बेहतर होने वाली है। मेरी स्थिति गुजर जाएगी। यह कंपनी मुझे, आपको और सभी को वह सब कुछ देने जा रही है जो पहले किसी ने कभी आपको नहीं दिया। यही है जो हम कर रहे हैं। यह वही वजह है कि मैं खुद को यहां आने से रोक नहीं पाया। यार, मुझे पता है कि मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं और मैं वो कर भी रहा हूं, लेकिन मैं आप सब जैसे लोगों से बात करना बंद नहीं करना चाहता कि ये सब हमारे लिए कितना शानदार होने वाला है। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हर दिन हर किसी की जिंदगी में हमारे सामने कुछ ना कुछ परिस्थितियां आती है, हमारे सामने रुकावटें आती हैं, हमारे रास्ते में बड़े बड़े उबड़ खाबड़ मोड़ आते हैं, और हम हर दिन उनसे निपटते हैं। और मैं कहता हूं, उस रुकावट को पार कर जाओ, उसके चारों ओर से निकल जाओ। उसके पार जाने के लिए एक सुरंग खोद लो। आज मुफारे की दुनिया में आपका स्वागत है। वो लगातार सुरंगें खोदते रहे हैं, रुकावटों को पार करते रहे हैं, पहाड़ों में छेद करते रहे हैं, ताकि वे सीधे उनके आर पार निकल सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने हमें कभी भी यह अच्छी खबर सुनाना बंद नहीं किया कि यह कंपनी हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। क्रिस, तुम सच में भविष्य नहीं जानते। हाँ, वाह, नहीं आश, मैं भविष्य जानता हूं। मेरा भविष्य इस बात पर स्पष्ट है कि यह आदमी क्या कर रहा है, वो कभी भी इसे करना बंद नहीं करता। और बाहर के लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग रहा है, या शायद आप बस धैर्य नहीं रख पा रहे, इसे इंसान होना कहते हैं, मैं समझता हूं। लेकिन मैं आपको फिर से बताने के लिए यहां हूं। अचानक कहीं से आकर, अभी स्टोर के चक्कर के बीच में, सूजी ने समझ लिया।
मैंने सोचा ओ मुझे बाहर निकलना होगा। सूजी ने मुझे बाहर निकलकर लाइव आने के लिए प्रेरित किया और मुझे लोगों से बात करनी है क्योंकि मैंने आपसे वो वादा किया था, वो वादा अब भी कायम रहेगा। क्या मैं हर दिन आऊंगा? शायद नहीं। अगर मुझे एक फुर्सत का पल मिला तो जरूर आऊंगा, लेकिन मैं यहां आपको बताने के लिए हूं, ठीक है? मैं अब भी यहां हूं, एशमुफारे अब भी यहां हैं, सूजी मैक्रे अब भी यहां हैं, रेड जूली सभी लोग अब भी यहां हैं क्योंकि हम किसी चीज में विश्वास करते हैं। मैंने कल एक बहुत ही शानदार गाना साझा किया था जो अचानक मेरे मन में आया और मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था जब तक मैंने उनके साथ वो गाना नहीं गाया और उसके बोल नहीं पढ़े। और उस गाने का नाम है, और मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं फिर से भूल गया हूं। तुम्हें किसी चीज के लिए खड़ा होना ही होगा, तुम्हें किसी चीज के लिए खड़ा होना ही चाहिए, तुम्हें किसी चीज के लिए खड़ा होना पड़ता है, वरना असल में तुम किसी भी चीज के लिए खड़े नहीं हो। तुम जानते हो, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं उस इंसान के काम पर विश्वास करो। और अगर अगर तुम्हें इस पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि ये इतना बड़ा और अनोखा है और तुम सोचते हो कोई रास्ता नहीं, तो मैं कह रहा हूं रास्ता है। वो इसे सच कर रहा है, तुम बस अभी इसे देख नहीं पा रहे हो। भविष्य में तुम यह सुनोगे, वह कहानी जो उसने झेली है। तुम यह भी सुनोगे कि लोगों ने उसके साथ असल में क्या किया। और जब दुनिया ये सुनेगी और समझेगी तो ये कंपनी इतनी वायरल हो जाएगी कि तुम यकीन भी नहीं करोगे। सुनो, हम हमेशा कहते हैं एक किताब, एक फिल्म, सिर्फ अकेले ऐश मुफारे की जिंदगी पर एक किताब जो उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत से लेकर अब तक झेला है, वह एक अद्भुत कहानी होगी। यह हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। बस आप सभी इस कंपनी के माध्यम से ऐश मुफारे के विजन और सपनों के जरिए किसी के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं। वह हमें यह मौका दे रहे हैं कि हम बाहर जाकर प्रेरित करें, सपने देखें और शायद वे चीजें हासिल करें जो हमने कभी मुमकिन नहीं समझी थी। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको ऐश की नई दिशा के बारे में नहीं पता। खैर, मैंने अभी आपको बताया कि उसकी नई दिशा क्या है। वह आपको कुछ ऐसा दे रहा है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यही है दिशा दोस्तों। अब समझ में आया? क्या मुझे उसके प्रोडक्ट्स और टूल्स और बाकी सब चीजों के बारे में पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन चीजों के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है। जिस दिशा के बारे में वह हमसे बात कर रहा है, शायद आपने पंक्तियों के बीच नहीं पढ़ा, वह है जबरदस्त आजादी। उन चीजों से आजादी जिन्होंने आपको पूरी जिंदगी जकड़ कर रखा है, इसे बदलना। आपको उस बेकार चीजों से ऊपर उठाना जो बाहर फैली हुई है। उसका लक्ष्य क्या है? उसे भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। उसने इसे देखा है, अरे ऐश मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। यही वह खुद से कह रहा है। वह 20 साल से खुद से यही कहता आ रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये भयानक है, ये आदमी लालची है, ये कंपनी स्वार्थी है। वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए वह यह संदेश भेज रहा है। किसी को हटाना लगभग जरूरी हो गया था क्योंकि वे सही काम नहीं कर रहे थे। क्या तुम यह नहीं समझते? वह नैतिकता चाहता है, वह अच्छाई चाहता है। यही बात तुम्हें समझनी चाहिए। और मैं हमेशा समझता था कि वह क्या कह रहा है। मैं हमेशा जानता था कि वह किस दिशा में जा रहा है, 5 साल पहले भी, और आज तो मैं सच में जानता हूं कि वह किस दिशा में जा रहा है। वह मानवता और लोगों की मदद करने जा रहा है। और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे यूट्यूब चैनल या यूट्यूबर उसके बारे में क्या कहते हैं, चाहे वे उसकी बुराई करें या झूठे वादे करें। मैं सिर्फ उसी की बात सुनता हूं क्योंकि वह जो कह रहा है वह है, तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारी आजादी आ रही है। और जब आप सब समझेंगे कि पिछले 8 वर्षों में, खासकर पिछले 1 साल में, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं और क्या क्या सहना पड़ा है, मुझे विश्वास है कि आप खड़े होकर कहेंगे, ऐश काफारा धन्यवाद, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जिंदगी बदल गई है।
वह हमें जिस दिशा में ले जा रहे हैं वह सही रास्ता है। मैं आपको सोने चांदी की दौलत का वादा नहीं करने वाला हूं। अतीत में हमने तरह तरह की बातें कही क्योंकि हम लोगों को उत्साहित रखना चाहते थे, लेकिन मैं आज आपको बताने आया हूं। आज क्या तारीख है? 9 जुलाई। ठीक है। अशकाफारा का जो वादा है वह हमें हर दिन यही कहता है, मेरे पास एक बेहतर रास्ता है। हाँ, हम कुछ समय पहले एक दीवार से टकराए थे, मैंने उसे ठीक कर लिया है। मैं चीजों पर काम कर रहा हूं, लेकिन नई दिशा न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए भी आशाजनक है, जो भी इसे अपनाना चाहे। क्या आप यह नहीं समझते? और जब मैं पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सोचने का समय मिला है, और यकीन मानिए मैं तरह तरह की बातें सुन रहा हूं और ये मुझे पागल कर रहा है। और मैं सोच रहा हूं मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। ठीक है, हमें छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सच में बस यहां बैठकर इंतजार करना है। आप एक पोस्ट कर सकते हैं, उसे लाइव कर सकते हैं या कुछ भी ना कहें, लेकिन आपके दिल में आप पहले से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, अगर अभी नहीं भी जानते तो भी आपके दिल में आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैंने आपको अपनी राय और शब्दों में नया रास्ता बता दिया है दोस्तों। प्यार और जुनून, आजादी। मैंने खुद को सबक सिखाने के लिए कुछ दिनों तक खबरें देखी और यही सीखा कि वहां बाहर कुछ भी अच्छा नहीं है। आपने कभी किसी सरकारी अधिकारी या राष्ट्रपति या जो भी देश चलाते हैं उन्हें अशकाफारा की तरह बात करते नहीं सुना होगा। अगर वे ऐसा करते तो शायद यह दुनिया कहीं बेहतर जगह होती। क्या वे भविष्य में उनके रास्ते पर चलेंगे? मुझे विश्वास है कि वे चलेंगे। मुझे विश्वास है कि वे चलेंगे, क्योंकि वह जो कुछ भी कहते हैं वह लोगों की मदद करने के बारे में है, यह अच्छाई के बारे में है। और मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप सही जगह पर हैं। जिस दिशा में आप अशकाफारा के साथ जा रहे हैं वह सबसे बेहतरीन जगह है। यह एकमात्र जगह है। लोग इन सभी एमएलएम कंपनियों में कूद रहे हैं, वे उन्हें मेरे साथ साझा कर रहे हैं। लोग साझा करते हैं, नहीं, मैं उन चीजों में से कोई भी नहीं करता, मैंने कभी नहीं किया। लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी नींव थी सबसे बड़ी नींव जिस पर मैं कभी खड़ा हुआ हूं। और याद रखिए, मैंने फोर्ड मोटर कंपनी, माजदा मोटर्स के लिए काम किया है। काफी बड़ी नींव थी, लेकिन मैंने कभी भी उन कंपनियों में से किसी में भी वह देखभाल और प्यार नहीं देखा जो अश हमें दिखाते हैं। ठीक है, क्या मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं? ओह बिल्कुल है। क्या मैं बैठकर सोचता हूं मैं अब और नहीं कर सकता? यह कहना बंद करो कि तुम अब और नहीं कर सकते। कल्पना करो अगर अशकाफारा कहते, मैं अब ये नहीं कर रहा, मैं किसी कोने में जाकर रोऊंगा। आभारी रहो कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन महान लोगों के लिए आभारी रहो जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। कभी नहीं कहा मैं अब और नहीं कर सकता। आभारी रहो कि भगवान ने नहीं कहा अब मैं यह नहीं करना चाहता। देखो, वहां ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए हर दिन अद्भुत काम करते हैं। हम जरूरी नहीं कि उसे देखें, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। मैंने वह महसूस किया है जो अशकाफारा पिछले 5 सालों से बोल रहे हैं। और जिस दिशा की ओर उन्होंने हमेशा हमें इशारा किया वह सही दिशा थी। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। जिससे तुम प्यार करते हो और जिस पर विश्वास करते हो उसके प्रति वफादार रहो। ऐश तुम्हें ये नहीं बता रहे हैं, जैसे कि लोग हमें कहते हैं, क्रिस तुम किसी पंथ के सदस्य हो। मैं किसी पंथ का सदस्य नहीं हूं। मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं। मैं ऐश काफारा की सराहना करता हूं क्योंकि वह अच्छा करना चाहते हैं। यही उनकी सारी चाहत है दोस्तों। अगर आप समझ पाते, और मैं तो यह भी नहीं कह सकता, यदि आप समझते हैं कि वह आपके और इस संसार के प्रति कितना प्रेम रखता है। उनके कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों ने उन पर कीचड़ उछाल दिया। अक्षरशः न केवल उसने ऐसा किया, उन्होंने उसके साथ ऐसा किया, बल्कि उसने ऐसा किया, उन्होंने हम सभी के साथ ऐसा किया। यह बात आपको भविष्य में पता चलेगी, लेकिन अभी इसके बारे में चिंता मत करो। सीधे, कठोर, संकीर्ण दिशा में आगे बढ़ते रहे।
उन्होंने जो कहा वह संदेश महत्वपूर्ण था। हमें कुछ छंटाई करनी होगी। तुम्हें पता है इससे मुझे क्या पता चलता है? वहां कुछ बुरे लोग हैं, वह उन लोगों का कोई भी हिस्सा नहीं चाहता, वह ऐसे लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहता। तुम्हें ये कैसे पसंद नहीं आ सकता? तुम इसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? मैं उस पर भरोसा करता हूं, मैं कभी भी उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन क्या वह अब भी आगे बढ़ रहा है? हाँ, वह आगे बढ़ रहा है। क्या वह किसी कोने में बैठकर रो रहा है? वह नहीं रो रहा है। तो फिर तुम क्यों रोगे? अगर तुम्हें अभी कुछ करना है इससे पहले कि यह शानदार कंपनी उड़ान भरे, तो जाकर कर लो, किसी कोने में मत बैठो। हम सब यही कहते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम थोड़ा और इंतजार कर सकते हो और देख सकते हो कि यह कंपनी तुम्हारे लिए क्या करने वाली है। बस इतना ही मेरे पास है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं अपनी फेसबुक पर प्रार्थनाएं और जन्मदिन की शुभकामनाएं डाल रहा हूं। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो बस मुझे एक संदेश भेजें, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। इस तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं ये करना बंद नहीं करने वाला हूं। प्रार्थना करना मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा साधन रहा है और मैं उस साधन का इस्तेमाल करना बंद नहीं करूंगा। ठीक है? मैं आप सभी से प्यार करता हूं। आने के लिए धन्यवाद। माफ कीजिए, मैंने पहले से ज्यादा सूचना नहीं दी। कोई बात नहीं। इसे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिए, मैं सबसे रोमांचक, सबसे पागल चैनल बनने वाला हूं जो आपने कभी देखा होगा। ठीक है? अगर आप हंसना चाहते हैं, अगर आप रोना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, तो आपको बस लाइक और सब्सक्राइब करना है। करें या ना करें, ये फ्री है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं खुद को मूर्ख बना रहा हूं, तो क्यों ना मुझे हर दिन खुद को मूर्ख बनाते हुए देखे। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। मुझे हंसना बहुत पसंद है। ऐश मुफारे ने मुझे हंसाया है, रुलाया है, मुझे और समझदार बनाया है, चीजों को अलग नजरिए से देखना सिखाया है कि कैसे कैसे हालातों को देखना चाहिए। जज करने के बजाय देखो, वो कोने में बैठा आदमी फिर से पैसे मांग रहा है। इसे बदलो दोस्तों। इस दुनिया को बदलाव की जरूरत है। आप सभी इस दुनिया के सबसे बड़े बदलावों का हिस्सा बनने वाले हैं जो इस दुनिया ने कभी देखे हैं। आप हैरान रह जाएंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं आपसे फिर कब मिलूंगा, लेकिन मैंने वादे किए हैं। हेलो, मेरा फोन बज रहा है, 1 सेकंड रुकिए प्लीज। ठीक है? क्या मुझे अभी पूरी रात फोन आते रहते हैं? हाँ, आते हैं। कहाँ हो क्रिस? क्या वो बैक ऑफिस में तुम्हारे बारे में बात कर रहा था क्रिस? नहीं, नहीं, क्रिस यहाँ है, वो कहीं नहीं जा रहा। वह इस कंपनी को पूरी तरह से पसंद करता है और उससे प्यार करता है और पूरे दिल से उस पर विश्वास करता है। जो ऐश मुफारेह कर रहे हैं, देखो मैंने क्या कहा, कर रहे हैं, हो गया। ठीक है? ये कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि हम कभी रुकेंगे नहीं। ऐश मुफारेह ने ये 1 मिलियन बार कहा है, हम सबसे 10 साल आगे रहना चाहते हैं। जाओ और सही लोगों को ढूंढो, और जो इतने सही नहीं हैं उन्हें अपने सर्कल से थोड़ा बाहर कर दो। आप सभी मेरे सर्कल में हो, इसे कभी मत भूलना। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान भला करे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और कृपया कृपया छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। जाओ और उस संदेश को बार बार पढ़ो जब तक कि तुम उसे सच में समझ न लो। मैंने उसे पहली बार पढ़ा, पहले मुझे इसे समझने में कुछ बार लगते थे। मैंने समझा कि वह क्या कह रहे थे। अरे क्रिस, तुम्हारी जिंदगी ठीक रहेगी, तुम ठीक रहोगे, तुम अच्छा करोगे, तुम दूसरों की मदद करोगे। यही मैंने पढ़ा जब मैंने उनके संदेश पढ़े। वो मैं हूं। तुम भी जाकर पढ़ो और खुद के लिए फैसला करो। वह एक शानदार इंसान है और मैं उसे इसके लिए प्यार करता हूं। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। हम फिर मिलेंगे, जब भी मिलेंगे